Hello students, welcome to my channel. So, as in the previous video we completed second chapter of your history book named Socialism in Europe and the Russian Revolution. So, today in this video I will summarize whole chapter. तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चैप्टर को समराइज करूँगा और जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को बताऊँगा. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट, द एज ऑफ सोशल चेंज. तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द possibilities of creating a dramatic change in the way in which society was structured. तो आफ्टर दी फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई? 1789. तो उसके बाद क्या हुआ? एक नई पॉसिबिलिटी आई समाज के पुनर्निर्माण के लिए, यानी कि जो सोसाइटी है वो बदलनी चाहिए, क्योंकि पहले से इक्वेलिटी नहीं थी सोसाइटी में. केवल जो ऊपर क्लैर्जी और नोबिलिटी थी उनको ही ज़्यादा यहाँ पर अधिकार मिले हुए थे, लेकिन जो कॉमन पीपल थे उन्हें कोई भी ज़्यादा अधिकार नहीं था, वे ही टैक्स देते थे. लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई वहाँ पे इक्वेलिटी आई, तो उसके बाद बाकी और जगहों पे भी ऐसी ही मांग उठने लगी. नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. तो हर कोई, नॉट एवरीवन इन यूरोप यानी कि तो यूरोप में हर कोई ऐसा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता था, यानी कि सबके विचार अलग अलग थे इस ट्रांसफॉर्मेशन यानी सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन में. उन्हीं में से कुछ थे कंजर्वेटिव्स, कुछ थे लिबरल्स और कुछ थे रेडिकल्स. यानी कि जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स. लिबरल्स कौन थे? सबसे पहले जो लिबरल्स थे ये कैसी सोसाइटी चाहते थे? वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन. ये एक ऐसा नेशन, ऐसा देश चाहते थे जो सभी रिलीजन, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चले, सभी में समान भाव हों. दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. ये चाहते थे एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रिटेटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशरी. और ये चाहते थे एक वेल ट्रेंड जुडिशरी, यानी कि जो जुडिशरी हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपने देखे होंगे, तो वैसे ही ये चाहते थे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो वो अलग हो और जुडिशरी अलग हो. दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स. जो किससे अलग हो? रूलर से और ऑफिशियल से, ताकि वो जुडिशरी के फैसलों पर कोई भी इंटरफेयर ना करें. दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. लेकिन फिर भी वे पूरी तरह से डेमोक्रेट्स नहीं थे. वे सभी के लिए वोटिंग नहीं चाहते थे कि सब वोट करने का अधिकार सबको हो. नेक्स्ट, रेडिकल्स आपने पढ़े थे. वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. ये ऐसा एक गवर्नमेंट चाहते थे जो किस पे बेस हो? मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. यानी कि जिसको कंट्री, जैसे कि अभी भी चलते हैं जो हमारे इलेक्शन, की जो कंट्री के लोग जिसे चुनते हैं, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं, वैसे ही एक गवर्नमेंट चाहते थे. दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ फ्यू. ये ऐसी प्रॉपर्टी को डिसलाइक करते थे जो केवल कुछ लोगों के पास ही है. नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अस्तित्व को भी ये नहीं मानते थे, उसे भी ये बुरा ही मानते थे. नेक्स्ट जो थे आपके वो थे कंजर्वेटिव्स. अब कंजर्वेटिव्स कौन थे? दे रजिस्टर्ड चेंज. ये जो चेंज थे उसे नहीं मानते थे. यानी कंजर्वेटिव यानी कंजर्व, जो पास्ट को कंजर्व रखना चाहते थे, संरक्षित रखना चाहते, बदलना नहीं चाहते थे. बट आफ्टर द रेवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट वाज स्लो. लेकिन जब रेवोल्यूशन हुई उसके बाद ये धीरे धीरे चेंज को एक्सेप्ट करने लगे. देखिए पहले चेंज नहीं मानते थे, चेंज होनी चाहिए सोसाइटी, बट आफ्टर द रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये मानते थे कि चेंज होना चाहिए लेकिन स्लो होना चाहिए. एंड हैड लिंक्ड एंड रिस्पेक्ट द पास्ट. लेकिन ऐसा चेंज होना चाहिए जिसमें पास्ट को भी पूरी तरह से रिस्पेक्ट दी जाए, यानी कि कुछ चीज़ें ना बदलें. इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज. इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज में क्या था? दिस वॉज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज. तो इस समय आपको पता होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुई, कई फैक्ट्रियाँ खुली, कई इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जो टाउन्स थे वो इस्टेब्लिश हुए. तो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन
वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी तो वहाँ पे वर्कर्स कौन होते थे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, यानी कि ये जो गरीब लोग होते थे एज अ वर्कर, तो इन्हें फैक्ट्रियों में डाला जाता था वर्किंग के लिए, और बहुत ही कम इन्हें वेजेस मिलता था। वेजेस होता है जो काम के बदले इन्हें पैसा मिलता था डेली वेजेस पे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु वर फैक्ट्री ओनर्स, और जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे ज़्यादातर इसमें क्या थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, यानी कि फैक्ट्री के ही मालिक थे। उन्होंने सोचा, उन्होंने महसूस किया दैट वर्कर्स एफर्ट मस्ट बी इनकरेज्ड। जो वर्कर है, जो उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनसे ही उनका पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, उनके एफर्ट को, उनकी मेहनत को भी इनकरेज करने की ज़रूरत है। यानी कि ये उनके अधिकारों को भी चाहते थे कि वहाँ पे भी कुछ इक्वलिटी आए। सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिस्ट्स वेर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या थी, कुछ लोगों के ही पास थी। दे हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, उनका एक डिफरेंट अपना देखने का नज़रिया था भविष्य का। सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव्स, कुछ इनमें से जो सोशलिस्ट्स थे, समाजवादी थे, उन वो भरोसा करते थे कोऑपरेटिव्स में, यानी कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सबको बराबर का अधिकार हो। सम डिमांडेड दैट गवर्नमेंट मस्ट इनकरेज कोऑपरेटिव्स, और इनकी डिमांड भी ये थी कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी इसे इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को ज़्यादा। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स एडेड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। इसके बाद जो आपके आए कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिच एंगल्स, इन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैं वो कैसी हैं, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मीन्स यानी पूंजीपतिवाद, यानी कि ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैं, वहाँ पर ज़्यादातर पूंजीपतियों का ही राज है। मार्क्स बिलीव दैट अ सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री फ्रॉम वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिज्म। तो जो कार्ल मार्क्स थे वो मानते थे कि जो सोसाइटी होनी चाहिए वो, और जो सोसाइटी में वर्कर होते हैं वो कैपिटलिज्म, पूंजीवाद से ये फ्री होने चाहिए, क्योंकि उनका इससे बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है, जबकि प्रोडक्शन वही करते हैं। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और कैसी सोसाइटी होनी चाहिए, कम्युनिस्ट सोसाइटी, जहाँ पर समाज के सभी लोगों का पूरा जो भी उनका शेयर है उसके मुताबिक उन्हें प्रॉफिट हो। सोशलिज्म गिवन सपोर्ट, अब इसे भी सपोर्ट मिला सोशलिज्म को। वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। देखिए शुरू में आपने पढ़ा था इन द चैप्टर, द कंडीशन ऑफ वर्कर्स वर वेरी पैथेटिक दैट टाइम, बहुत ही उनकी बुरी दशा थी फैक्ट्रीज़ में, बहुत ही बुरी कंडीशन में रहते थे, कोई हाइजीन नहीं था, कोई बेटर कंडीशन नहीं थी, ओपन सराउंडिंग्स नहीं थी, गंदगी बहुत होती थी, और कोई भी उनके वर्किंग आवर्स का कोई टाइम नहीं होता था जैसा आजकल होता है 8 घंटे का। तो वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन, तो इसके लिए क्या किया, तो जर्मनी और इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे उन्होंने एसोसिएशन बनानी शुरू की फॉर बेटर लिविंग कंडीशन, यानी कि अच्छी लिविंग कंडीशन के लिए। दे सेट अप फंड्स फॉर मेंबर्स, और उन्होंने फंड बनाया अपना, यूनियन फंड फॉर मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। तो उनकी जो डिमांड थी, एक तो जो मेंबर्स हैं उनके साथ किसी तरह का अत्याचार ना हो, और उनका जो वर्किंग आवर्स हैं जैसे 12 से 14 घंटे उस समय होता था, तो उन्होंने कहा इसे कम किया जाए। और तीसरा राइट टू वोट, उन्हें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। सो देन वी स्टडीड अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन। तो इसके मेन पॉइंट देखते हैं। इन 1914 जार निकोलस टू रूल्ड द रशियन एम्पायर। तो उसमें कौन, यहाँ पे केवल निकोलस टू दिया है, तो जार निकोलस जो थे वो रशियन एम्पायर में रूल कर रहे थे। तो उस समय का इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मोस्ट ऑफ रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरलिस्ट, यानी कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी रशिया की वो क्या थी, खेती किया करती थी, एग्रीकल्चरलिस्ट थी वो उस टाइम पे। अबाउट 85
90% लोग वहाँ पर खेती से ही अर्निंग करते थे। इंडस्ट्रीज वर बीइंग सेटअप विच वॉज मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स। तो वहाँ पर जो फैक्ट्री सिस्टम बनाई गई थी वो ज़्यादातर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी इंडस्ट्रियलिस्ट्स की, उनके पास ही थी। उन्होंने ये इंडस्ट्री सेटअप की थी। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बट दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड। तो यहाँ पर जो वर्कर्स थे वे डिवाइड थे इनटू ग्रुप्स, बट जब वो कभी डिससेटिस्फाइड होते थे, असंतुष्ट होते थे, तब वो क्या करते थे, स्ट्राइक्स करते थे। पेजेंट्स हैड टू रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। तो जो उस समय पेजेंट थे हैड नो रिस्पेक्ट, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी फॉर नोबिलिटी। वेरी अनलाइक द फ्रेंच peasants, Russian peasants were the only peasants community which pooled their land and their commune divided. तो फ्रेंच पेजेंट से अलग जो रशियन पेजेंट थे वो एकमात्र पेजेंट्स कम्युनिटी थी जिसने पूल देयर लैंड, तो जिन्होंने अपनी लैंड जमा की हुई थी, एंड देयर कम्युनिटी डिवाइडेड, और जो उनकी कम्युनिटी थी उसने उसे डिवाइड किया हुआ था। सोशलिज्म इन रशिया, तो बात करते हैं अगला सोशलिज्म इन रशिया में। तो रशिया में कैसे आया सोशलिज्म? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में बिफोर 1914 से पहले सबको क्या माना जाता था? इलीगल माना जाता था। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1900। तो जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी वो फॉर्म कब हुई? 1900 में। इट स्ट्रगल्ड टू गिव पेजेंट्स देयर राइट्स ओवर लैंड दैट बिलोंग टू नोबल। इन्होंने स्ट्रगल किया पीजेंट्स को उनकी ज़मीन दिलाने के लिए जो नोबल से बिलोंग थी। एज लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग पेजेंट्स पीरियडिकली एंड इट वॉज फेल्ट दैट पेजेंट एंड नॉट वर्कर वुड बी द मेन सोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। तो जैसा कि जो लैंड थी ये बटी हुई थी किसके बीच? पेजेंट्स के बीच। कैसे? पीरियडिकली। एंड इट वाज फेल्ट दैट, और ये महसूस किया गया कि जो पेजेंट्स एंड नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन सोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। और यहाँ पर माना गया है, जो पहले माना जाता था कि पेजेंट्स क्या हैं, वो सोर्स नहीं है रेवोल्यूशन के, केवल कौन है? वर्कर्स हैं। क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा था कि वर्कर्स ने पार्टी बनाई थी। बट लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस। लेकिन जो लेनिन आए बाद में वो इससे एग्री नहीं करते थे, वो मानते कि सभी रेवोल्यूशन के सोर्स हैं। विद दिस एज ही फेल्ट दैट पेजेंट्स वर नॉट वन सोशल ग्रुप। वो ये मानते थे कि जो कृषक हैं, जो किसान हैं, वो केवल एक ही सोशल ग्रुप नहीं है, उसमें सभी लोग हैं। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। तो इस तरह जो पार्टी थी तो वो दो हिस्सों में बढ़ गई यहाँ पर, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स की। द 1905 रेवोल्यूशन, तो क्या हुआ? रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। तो वहाँ पर निरंकुशतावाद था रशिया में। और किसकी निरंकुशता थी वहाँ पर? जार निकोलस II की। द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की ये नहीं सुनता था, बिल्कुल अपने ही मन की करता था। लिबरल्स वांटेड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। और लिबरल्स चाहते थे इसे ख़त्म करना, कि जो ज़ार है उसकी ज़्यादा ना चले यहाँ पर, वो इस जो स्टेट्स के अफेयर हैं उसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। दे वर्क टुगेदर डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। तो जब 1905 का रेवोल्यूशन चल रहा था तो जो लिबरल, तो किसकी मांग कर रहे थे लिबरल्स? कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि संविधान की। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका ब्लडी संडे। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे मान लिया अगर ब्लडी संडे आ जाए तो आपको पूरा पता होना चाहिए क्या था। प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली बाय 1904। तो 1904 के बाद, 1904 के बाद क्या हुआ? जो इसेंशियल गुड्स थे, यानी कि जो ज़रूरी सामान होता है हमारा रोज का, उसके जो प्राइसेस हैं वो अचानक से बढ़ गए। दैट द रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय द 20%। और जो रियल वेजेस थे जो मिलते थे वर्कर्स को उस समय, वो कितने कम हो गए? 20%। तो एक तरफ तो देखिए जो प्राइस हैं वो हाई हो गए और जो वेजेस हैं वो कम हो गए। तो इस तरह पूरा इसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ा?
कॉमन पीपल पे। ड्यूरिंग दिस टाइम 4 मेंबर्स ऑफ पुतिलोव आयरन वर्क्स वर डिसमिस्ड। और इस समय 4 मेंबर जो पुतिलोव आयरन वर्क्स में काम करते थे उससे क्या कर दिए गए, निकाल दिए गए। एक्शन वॉज कॉल्ड फॉर, इसके बाद एक्शन लिया गया। ओवर 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज इन वेजेस। तो इसके बाद क्या हुआ, लगभग 1,10,000 जो वर्कर्स थे कहाँ पर, सेंट पीटर्सबर्ग में, वो एक स्ट्राइक पर चले गए, एक हड़ताल पर चले गए। किसके लिए, डिमांडिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, की हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं, जो 12 से 14 घंटे हमसे काम करवाया जाता है फैक्ट्री में, वो कम किया जाए। एंड इंक्रीज इन वेजेस, और हमारा जो मेहनताना है, जो हमें वेतन मिलता है, वो बढ़ाया जाए। दिस प्रोसेसन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कॉसैक्स। और इसको, जो इनका ये हड़ताल थी, इसे सप्रेस किया गया पुलिस और कॉसैक द्वारा वहाँ पर। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, इसमें क्या हुआ, लगभग देखिए 100 वर्कर्स उन्हें मार दिया गया लगभग। स्ट्राइक्स टू प्लेस एज द रिएक्शन। तो इसके बाद क्या हुआ, स्ट्राइक्स और बढ़ गई। पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और पीपल ने डिमांड किसी कर दी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। तो इसके बाद जो जार है, देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो रायोट्स थे होने लग गए थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपोजिशन हो गया था जार का। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने एक जो जार थे उन्होंने अलाउ कर दिया एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने के लिए, जिसे कहा गया ड्यूमा। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन, देखिए इसने ड्यूमा तो बनाया, लेकिन द जो जार था उसने फर्स्ट ड्यूमा को कितने दिन में, 75 डेज में क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। एंड अनाउंस द इलेक्शन ऑफ सेकेंड ड्यूमा, और उसके बाद उसने सेकेंड ड्यूमा के इलेक्शन का अनाउंस कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो इसी बीच क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1914 में, आपको पता होगा 1914 टू 1918। तो क्या हुआ, इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर द सपोर्ट ग्रीव थिन। तो पहले तो बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन बाद में इसे बहुत कम सपोर्ट मिला। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, और इस युद्ध में क्या हुआ, एंटी जर्मन जो सेंटिमेंट्स था, भावनाएं थी लोगों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सब लोग जर्मन को के खिलाफ हो गए। रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, और इसके अलावा जो रशियन आर्मी है उसे भी बहुत नुकसान हुआ जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़, और लगभग कितनी कैजुअलिटी हुई, लगभग 7 मिलियन यानी 70 लाख कैजुअलिटी हुई। एंड 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया, और इसके बाद जो 3 मिलियन थे वो क्या हो गए, रिफ्यूजी हो गए इन रशिया में, यानी कि लगभग 30 लाख लोग। द वॉर ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री, और देखिए जैसे वॉर जब चलती है तो बहुत नुकसान होता है देश को, तो इससे जो इंडस्ट्री थी उसे भी अफेक्ट हुआ। देयर वॉज लेबर शॉर्टेज, देखिए जितने भी वहाँ पर जो तंदुरुस्त लोग थे, वर्कर्स थे, उन्हें आर्मी में भेज दिया गया देश की रक्षा के लिए। तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज हो गई। रेलवे लाइन्स वर शट डाउन, रेलवे लाइन्स कई टूट गई। एंड स्मॉल वर्कशॉप्स वर क्लोज डाउन, और जो स्मॉल वर्कशॉप थी वो भी क्लोज डाउन हो गई, बंद हो गई। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एंड हैंड्स ऑफ ब्रेड, और शॉर्टेज भी हो गई ग्रेन की, क्योंकि एग्रीकल्चर भी बहुत कम हुआ, और ज़्यादातर जो आर्मी होती है युद्ध के लिए उन्हें भी सप्लाई होना था, तो इससे काफ़ी जो ग्रेन की, जो अनाज की कमी हो गई वहाँ पर रशिया में। हैंड्स ऑफ ब्रेड, और साथ ही ब्रेड की भी। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद, या पेट्रोग्राद इवेंट्स इन द विंटर ऑफ 1917। देखिए क्या हुआ, पेट्रोग्राद वॉज ग्रिम, वहाँ पर बहुत ही विकट स्थिति थी। देयर वॉज फूड शॉर्टेज इन द वर्कर्स क्वार्टर्स, तो वहाँ पर देखिए जो पेट्रोग्राद था वहाँ पर जो वर्कर्स क्वार्टर थे, रहने वाले घर थे वर्कर्स के, वहाँ पर फूड की शॉर्टेज थी, बहुत कमी हो गई थी। फिर उसके बाद देखिए 22 फरवरी अ लॉक आउट टू प्लेस एट अ फैक्ट्री,
क्या हुआ, लॉकआउट हो गया, तालाबंदी हो गई फैक्ट्री में। वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्री ज्वाइंड इन सिंपैथी। तो इसके बाद जब फैक्ट्री में तालाबंदी हुई तो जो 50 और फैक्ट्रियाँ थी उसके जो वर्कर्स थे वो सिंपैथी में वहाँ ज्वाइन हो गए। वुमेन ऑल्सो लेट द पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक्स। तो इसके बाद जो महिलाएं थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया स्ट्राइक्स में। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और यही देखिए उस टाइम पे क्या जो जिस दिन ये स्ट्राइक चली उस दिन को कहा गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तभी से मनाया जाता है क्योंकि इसमें वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 22 फरवरी है और हम 8 मार्च को मनाते हैं, तो ये किसके हिसाब से है। यहाँ पर चलता है आपका ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है वो चलता है, और जो हम डेट्स अभी देखते हैं वो चलता है जूलियन कैलेंडर। तो इसकी डेट्स में जो होता है 13 डेज का डिफरेंस होता है। तो इसके हिसाब से आप वो कर सकते हैं, इसे 22 फरवरी के हिसाब से देख सकते हैं। तो वो आपका 8 मार्च को सही बैठता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट डे। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया। एज द क्वार्टर्स ऑफ द फेस्टिवल एरिया एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाई वर्कर्स। तो कर्फ्यू लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि जितने भी वहाँ पर फेस्टिवल एरिया थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के, ऑफिशियल्स के, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, तो वहाँ पर घेर लिया था। ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाई वर्कर्स। तो जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी गवर्नमेंट की वो सारी घेर ली गई वर्कर्स द्वारा। ऑन द 24th and 25th February द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। तो उन्होंने कैवेलरी जो थी उनकी और आर्मी और जो पुलिस थी उन दोनों को यहाँ पर बुला लिया गया। ऑन 25th February द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। तो जो गवर्नमेंट थी उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। एंड पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर। और जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इसके बारे में अगेंस्ट उन्होंने मेजर किया। द पीपल वेर आउट ऑफ फोर्स वंस अगेन। और जो पीपल थे वो क्या हो गए, आउट विथ फोर्स, एक बार फिर से हो गए। ऑन 27th February द पुलिस हेडक्वार्टर्स वेर रेंसैक्ड। जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे वो रेंसैक्ड हो गए। रेंसैक्ड का मतलब होता है लूट लिए गए, क्योंकि जो वहाँ वर्कर्स थे काफ़ी नाराज़ थे। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट कैवेलरी वॉज कॉल्ड आउट अगेन। तो कैवेलरी को एक बार वापस बुला लिया गया फिर। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनीड। तो एक जो ऑफिसर थे वो मार दिए गए एक बैरक में और एक रेजिमेंट की बैरक में। एंड अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनीड, और बाकी जो रेजिमेंट्स थी उसमें भी क्या हो गई, म्यूटिनीज, यानी कि उसमें भी क्रांति, यानी कि एक तरह से जो विद्रोह हो जाता है वो हो गया। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत ऑफ काउंसिल। और वो सभी उन्होंने वहाँ पर जो निर्णय लिया कि वो भी ज्वाइन करेंगे स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल, एक सोवियत और एक काउंसिल बनाने के लिए। दिस वाज द पेट्रोग्राद सोवियत। और यही क्या थी, पेट्रोग्राद सोवियत थी। इसके बाद क्या हुआ, डेलीगेशन वेंट टू मीट द जार। तो एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया जो जार से मिलने गया। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। और जो मिलिट्री कमांडर्स थे जो यहाँ पर रेवोल्यूशन में जुड़ गए थे, उन्होंने एडवाइस किया जार को कि वो अपना जो सिंहासन है वो छोड़ दे। द जार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। तो उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया जार ने, कब, 2 मार्च को। अ प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय द सोवियत। और देखिए उसके बाद क्या हुई, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। एंड ड्यूमा लीडर टू रन द कंट्री। और जो ड्यूमा लीडर थे वो किसे चलाने लगे, कंट्री को। द पीपल इन्वॉल्व वर द पार्लियामेंट्रियंस
वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। और जो वहाँ पर इन्वॉल्व थे वो कौन थे? अब पार्लियामेंट्रियंस, जो पार्लियामेंट के लोग होते थे, वर्कर्स थे उसमें, वुमेन्स वर्कर्स थी, सोल्जर्स थे और मिलिट्री कमांडर्स थे। तो देखिए सभी लोग यहाँ पर मिल गए। और देखिए जब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हट गई हैं तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए जो इसके इफेक्ट्स पड़े, इसके प्रभाव क्या पड़े। रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। जो पहले रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे ज़ार के समय पे पब्लिक मीटिंग्स पे और एसोसिएशंस पे, वो हटा दिए गए। अब कोई भी मीटिंग और एसोसिएशंस बना सकते थे। सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, और जो सोवियत थी वो हर जगह सेटअप कर दी गई। इसके अलावा देखिए और क्या फैक्ट्स पड़े। इन इंडिविजुअल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड। जो फैक्ट्री कमिटीज थे वो बनाए गए। विच बिगन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट्स रेन देयर फैक्ट्रीज। और इन्होंने उस पर सवाल उठाए कि किस तरह जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उन्हें अपनी फैक्ट्रियाँ चलानी चाहिए। सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। और जो आर्मी थी उसमें सोल्जर्स, जो सैनिकों की थी, उसकी कमेटीज़ बनाई गई। द प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो अभी की प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी ज़ार के बाद, सॉ इट्स पावर डिक्लाइनिंग। तो उन्हें लगा कि उनकी पावर जो है वह कम हो रही है। एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। और जो बोल्शेविक पार्टी है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसका प्रभाव बढ़ रहा है। इट डिसाइडेड टू टेक स्टैंड मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो इसने भी इसके खिलाफ एक जो इस तरह से फैल रहा था वहाँ पर प्रभाव बोल्शेविक पार्टी का, तो उसके लिए कुछ कदम उठाए। इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्री एंड अरेस्टेड लीडर्स। तो इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने रोक लगा दी वर्कर्स पे, टू रन द फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स, और जो उनके लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया। पेजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो इसके बाद क्या हुआ, जो पेजेंट थे और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, प्रेस फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स, उन्हें फिर से उन पर दबाव डाला गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के लिए, फिर से उसके वितरण के लिए, बांटने के लिए। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म्ड, और लैंड कमिटीज़ बना दी गई। एंड पेजेंट सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। और जो पेजेंट्स थे उन्होंने सीज कर ली लैंड्स बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917 तक। अक्टूबर रेवोल्यूशन, 16 अक्टूबर 1917 क्या हुआ। लेनिन परसुडेड द पेट्रोग्राद सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू द सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। तो जो लेनिन थे उन्होंने राजी कर दिया पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को कि वो जो पावर है रशिया में, गवर्नमेंट पावर है, उस पर अपना कब्जा कर लें। अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत टू ऑर्गेनाइज सीजर। और इसके लिए जो एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी भी यहाँ पर अपॉइंट कर दी गई। अपराइजिंग बिगिन ऑन 24 अक्टूबर। और इसका जो विद्रोह था वो शुरू हो गया कब, 24 अक्टूबर को। प्राइम मिनिस्टर क्रेन्स्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। और इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पर क्रेन्स्की, उन्होंने ये सिटी छोड़ दी ताकि वह बाहर से ट्रूप्स ला सकें, उनका इंतजाम कर सकें। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। और देखिए इसके बाद अब जो गवर्नमेंट के जो कुछ ऐसे मिलिट्री मैन थे जो गवर्नमेंट के बहुत ही वफादार थे, लॉयल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर की जो बिल्डिंग्स थी उन्हें सीज कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और इसके बाद क्या हुआ, कुछ और भी जो गवर्नमेंट के लॉयल थे उन्होंने क्या किया, टेलीग्राफ और टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, और
जो विंटर पैलेस था उसको भी वो प्रोटेक्ट करने लगे। इन रिस्पॉन्स, अब इसके बदले में क्या हुआ, जो रिस्पॉन्स हुआ, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बनाई गई थी कब्जा करने के लिए गवर्नमेंट पे, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, तो उसने क्या किया देखिए बदले में। इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज, तो उसने क्या ऑर्डर दिया कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन्हें सीज कर दिया जाए, अरेस्ट द मिनिस्टर्स, और जितने भी वहाँ पर मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट के उन्हें क्या कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। तो देखिए उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए उन्होंने इनके जो टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेज थे उनको भी अपने कब्जे में ले लिया था, और इनकी जो बिल्डिंग्स थी 2 न्यूज़पेपर की उनको भी सीज कर लिया था। तो बदले में उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा। द अरोरा शिप सेल द विंटर पैलेस, और जो ये अरोरा शिप थी विंटर पैलेस में आई। अदर शिप टूक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, और बाकी शिप्स भी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे वहाँ पर लगाई गई। बाय नाइट द सिटी हैड बीन टेकन ओवर, द मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड, और रात्रि तक जो सिटी थी वो पूरी तरह से हथिया ली गई, कब्जे में ले ली गई, और जितने भी मिनिस्टर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, यानी आत्मसमर्पण कर लिया वहाँ पर। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स एंड पेट्रोग्राद अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन, तो जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत थी इन पेट्रोग्राद, उसने अप्रूव कर दिया बोल्शेविक एक्शन को। हैवी फाइटिंग इन मॉस्को, बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया, तो काफ़ी लड़ाई के बाद मॉस्को में कंट्रोल किसका हो गया, बोल्शेविक्स का हो गया। द पीपल इन्वॉल्व्ड वर लेनिन, द बोल्शेविक्स, ट्रूप्स, प्रो गवर्नमेंट, तो यहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व थे, लेनिन, द बोल्शेविक्स, ट्रूप्स, जो प्रो गवर्नमेंट थे वो यहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो देखिए देयर इज मैनी इफेक्ट्स ऑफ एनी एक्शन, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट्स हुए तो देख सकते हैं आप। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917, तो जैसा कि ये सोशलिस्ट चाह रहे थे पहले से ही, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और जो बैंक्स थे उन्हें नेशनलाइज्ड कर दिया गया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, गवर्नमेंट के अंदर आ गए। लैंड वाज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, जो भी लैंड थी उसे क्या डिक्लेयर कर दिया गया, सोशल प्रॉपर्टी, क्योंकि इससे पहले केवल कुछ लोगों के पास ही ये लैंड हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, इसे सोशल प्रॉपर्टी कर दिया गया। पेजेंट्स वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, और वहाँ पे जो पेजेंट थे, जो किसान थे, उन्हें अलाउ कर दिया गया कि वो भी कब्जा कर लें, जो नोबिलिटी है वहाँ के रईस लोग, उनकी ज़मीनों पर, जो भूमिधारी हैं वहाँ पर जमींदार बड़े बड़े। यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स वर बैंड, जो पहले के टाइटल होते थे ओल्ड टाइटल्स उन्हें भी बैन कर दिया गया, जिससे कि इक्वलिटी दिखाई दे। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स, और इसके अलावा देखिए जो अब आर्मी बनी और जो ऑफिशियल थे उनके लिए नई ड्रेस बनाई, डिजाइन की गई। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, और ये कैसी पार्टी बन गई, वन पार्टी स्टेट, यहाँ पर एक ही पार्टी का रूल था। ट्रेड यूनियंस वेर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जितनी भी वहाँ पर ट्रेड यूनियंस थी वो किसके अंदर हो गई, पार्टी के कंट्रोल में हो गई। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसके बाद क्या हुआ देखिए, एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जैसे अभी भी चलता है, एक केंद्रीय सरकार होती है जो पूरे देश पर नियंत्रण करती है, वैसी एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई। दिस लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये किसके लिए की गई, इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसे बढ़ाया गया। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, एक स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म स्टार्टेड, और जो फार्म्स थे उनका कलेक्टिवाइजेशन शुरू किया गया। द सिविल वॉर, इसके बाद देखिए सिविल वॉर भी वहाँ पर हो गया आपस में ही। वन द बोल्शेविक्स ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी पुनर्वितरण का जब ऑर्डर दिया गया बोल्शेविक्स के द्वारा, वन पार्टी रूल चल रहा था वहाँ पर,
द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप, तो रशियन आर्मी थी जो अभी तक साथ दे रही थी वो टूटने लगी. नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट्स, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग, तो इन सभी ने क्या कर दिया, जो भी बोल्शेविक अपराइजिंग था उसके खिलाफ ये बोलने लगे. दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, वो किससे सपोर्टेड थे, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स. ऑल दीज फॉट अ वॉर विद द बोल्शेविक्स, इन सभी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, बोल्शेविक्स के खिलाफ. कौन कौन थे, नॉन बोल्शेविक, सोशलिस्ट, लिबरल्स और सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, तो ये सभी इनके खिलाफ लड़ने लगे. अब मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर, तो जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने रखा इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज्ड सिविल वॉर के दौरान. अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, और साथ ही उन्होंने अभी आपको बताया था जैसे कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग रखी गई. रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से होने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया. एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, जो कि भी अब आपने पढ़ा. स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग, ये आपने पढ़ा था, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन. स्टालिन बिलीव्ड दैट रिच पेजेंट्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक्ड सप्लाईज टू क्रिएट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन, तो स्टालिन इन्होंने ये बिलीव किया, इन्होंने ये माना कि जो रिच पेजेंट्स हैं वहाँ पर जो शॉर्टेज हो रही थी ग्रेन्स की, और जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने स्टॉक क्या कर लिए हैं, अपने पास रख लिए हैं, यानी कि जिसे जमाखोरी कहा जाता है, कि जब महंगी हो जाएगा अनाज तभी हम इसे बेचेंगे, और तब तक क्या कर देते हैं, स्टॉक रख लेते हैं अपने पास. तो हेंस कलेक्टिवाइजेशन was the need of the arts. This system would also help the modernized farm. तो वहाँ पर इन्होंने शुरू किया कलेक्टिवाइजेशन. This system would also help the modernized farm. इससे modernized farm जो हम देखते हैं उसे बनने में मदद मिली. Those farmers who resisted collectivization were punished, और जिन्होंने भी इस कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया, नहीं किया, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्हें पनिश्ड किया गया, डिपोर्टेड और एग्जाइल, और या तो उन्हें देश निकाला कर दिया या कड़ी से कड़ी सजा दी गई उन्हें. ग्लोबल इन्फ्लुएंस, तो पूरे वैश्विक क्या प्रभाव पड़ा इसका, रशियन रेवोल्यूशन का. बाय द 1950s, 1950 के बाद इट वॉज रिकग्नाइज्ड इन द कंट्री एंड आउटसाइड दैट एवरीथिंग वॉज नॉट कीपिंग विद द आइडल ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, दो इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड, द इसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन वॉज बीइंग डिनाइड. तो देखिए पूरी तरह से तो इसे अपनाया नहीं गया, क्योंकि इसमें कई जगह आपने देखा जैसे कलेक्टिवाइजेशन हुआ, कई लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे उन्हें वहाँ पर डिनाइड किया गया. हाउएवर, लेकिन जैसा भी हो, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड द सोशल आइडल स्टिल इंजॉयड रिस्पेक्ट अमंग द रशियन, लेकिन फिर भी इसके कई चीज़ें अपनाई गई. बट इन ईच कंट्री द आइडिया वॉज सोशलिज्म वर रीथॉट, और लेकिन क्या हुआ, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कई जगह जो सोशलिज्म है उसे फिर से सोचा गया, वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द समराइजेशन ऑफ चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. आई होप you understood it well. So thank you for watching.